So let's start with our new topic which is called as web form fundamentals. अभी वेब फॉर्म का मतलब क्या होता है? सी, वेब फॉर्म मतलब ये वेबसाइट के ऊपर चलने वाला है. मतलब आई कैन से आई एम गोइंग टू होस्ट अ वेबसाइट. ओके ओके, तो ये होस्ट करने के लिए, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है. और वो सर्वर के ऊपर मैं डायनामिक पेजेस बनाता हूँ. ओके, तो डायनामिक पेजेस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ASP.NET. तो अभी फंडा क्या है, हम लोग को वेब फॉर्म के फंडामेंटल्स देखने हैं. तो इसका मतलब सबसे पहला चीज़ क्या देखना पड़ेगा मालूम है कि विजुअल स्टूडियो का प्रॉमिस. अभी यार ये तो ज़बरदस्ती हो गया कि विजुअल स्टूडियो ने क्या प्रॉमिस दिया, हम लोग को देखना पड़ेगा. इंटीग्रेटेड एरर चेकिंग मतलब क्या, हम लोग को एरर चेक करने के लिए एक आईडीई मिलेगा, उसी के अंदर हमारा एरर चेकिंग हो जाएगा. वेब फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास टूल बार रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. इंटीग्रेटेड वेब सर्वर मतलब वेब सर्वर डालने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी आ जाता है. विजुअल स्टूडियो 2000, आई कैन से आप 10 भी यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. एंड देन डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट मतलब क्विक कोडिंग. क्विक कोडिंग का मतलब क्या, जब हम लोग कोई कोड लिखने को लेते हैं तो स्निपेट्स आर ऑलरेडी रेडी. ओके, सो हम लोग को कोड लिखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती. फाइन ग्रेन्ड डीबगिंग मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप डीबग करके देख सकता हूँ. स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को डीबग करके देख सकता हूँ. तो वो होता है फाइन ग्रेन्ड डीबगिंग. और दूसरा होता है कंप्लीट एक्सटेंसिबिलिटी मतलब हम लोग को कुछ चीज़ें दी जाती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को कुछ चीज़ें मिलती है, लेकिन ये चीज़ें अगर पसंद नहीं आई तो उसके अंदर चेंजेस करना. मतलब ये पसंद नहीं आया, चेंज कर दो. ये पसंद नहीं आया, चेंज कर दो. इसका फॉर्मेट पसंद नहीं आया, चेंज कर दो. तो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली एज यू वांट. दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ विजुअल स्टूडियो और ये सही से निभाया है. नाउ अब अगर देखने को जाएंगे तो हम लोग को सबसे पहला वेब पेज इंट्रोडक्शन देखने गया, तो हम लोग पहला स्टार्ट ये करेंगे हमारा वेब साइट कैसे बनाया जाता है इन विजुअल स्टूडियो. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेब फॉर्म मार्कअप क्या होता है, पेज डायरेक्टिव क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है और HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर विजुअल स्टूडियो 2000. विजुअल स्टूडियो 2017. ओके, आई एम यूजिंग 2017, आप भी यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी, first of all we are going to go on to file new and I am going to create a project. ओके, सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को C# टेम्पलेट सिलेक्ट करना है. ओके, इट्स अ लैंग्वेज. और यहाँ पे आप लोग को वेब फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है. ओके, ASP.NET वेब एप्लीकेशन भी है. ओके, सो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है, सॉरी ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है, ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन है. ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है. सो आप लोग बेसिकली क्या करने वाले हो, ASP कोर वेब एप्लीकेशन है, ASP वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क है, तो बेटर आई विल सजेस्ट यू टू क्लिक ऑन ASP.NET वेब एप्लीकेशन. ओके, इवन यू कैन क्लिक हियर, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, बट आई विल प्रीफर यू टू क्लिक ओवर इट. सो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करने को मिलेगा, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है इसके अंदर, आपको जो सा सिलेक्ट करना है कर सकते हो. यूजुअली हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं हम लोग 4.0 के ऊपर तो जाने वाले नहीं है, लेकिन देन टू यू कैन सिलेक्ट 4.5, not an issue. So this is our first application, so I'll say first web app. Sure. अब यहाँ पे आप लोग को लोकेशन दिखा देगा, दिस लोकेशन इज नथिंग बट अ फिजिकल लोकेशन. ओके, सोल्यूशन को एक नाम दिया जाएगा, तो ये सोल्यूशन इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट. ओके, देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ओके. सो दिस इज़ एन आईडी जो मेरे को पूछ रहा है कि भाई तेरे को वेब फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, और डू यू वांट एन एम्प्टी एप्लीकेशन. सो सी, वी आर जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एम्प्टी एप्लीकेशन, क्लिक ऑन ओके, नथिंग एल्स वी आर गोइंग टू डू. Oh, it's taking a time. Okay, so we got an first web application. In Solution Explorer you will able to see plenty amount of things are there. Okay, लेकिन यहाँ पे ये empty web application है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं.
हम लोग इसके अंदर सबसे पहला चीज़ डालेंगे, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जो आपके प्रोजेक्ट को पूरा आई कैन से एक टेबल और आई कैन से एक ट्री व्यू में दिखाता है कि आप लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज़ अ टूल बार विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, क्योंकि यहाँ से आप लोग बहुत सारे टूल्स आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हो। ओके, so this is a solution explorer, this is a toolbar, and now what we are going to do, we are going to add a new page that is nothing but I can say ASP.NET का पेज। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स क्लिक ऑन न्यू आइटम। ओके, या फिर हम लोग वेब फॉर्म को भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आई विल बी क्लिकिंग ऑन न्यू आइटम, एंड देन फ्रॉम हियर इन वेब you will able to see web form. Okay, so let's give some name to this web form. So web form का नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि this is my first .aspx. so aspx is an extension. Okay, aspx extension क्या बताता है कि यहाँ पे मेरा डिज़ाइन रहेगा, और aspx.cs ये वाला फाइल बताएगा कि this is nothing but my code file. Okay, that's it, nothing else. Sure, so let's unpin it and then you will able to see something. यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये सारे चीज़ें क्या है हम लोग देखेंगे स्लोली। ओके, सो वेब फॉर्म मार्कअप का मतलब क्या होता है? अभी वेब फॉर्म मार्कअप मतलब क्या होता है कि दिस इज नथिंग बट अ मार्कअप लैंग्वेज। सो इट इज़ एन HTML, इट इज़ an HTML language. So यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसे हम लोग कहते हैं डॉक टाइप। ओके, सो लेट्स सी, ये जो चीज़ है आपके सामने, इसे हम लोग कहेंगे डॉक टाइप। डॉक टाइप के अंदर ये हमारा पेज वाला डॉक टाइप है। ओके, तो पेज क्लास को ये बिलोंग करता है। इसके अंदर मैंने लैंग्वेज जो सिलेक्ट की है कोडिंग के लिए, दैट इज C#, ऑटो वायर अप इवेंट ट्रू रखा है, कोड बिहाइंड इज first.aspx.cs. so whatever I do on this page, it is a design, but whatever I write the code which will execute on the server, मतलब जो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, that is nothing but this file. जो कोड लिखा रहेगा वो इसके अंदर लिखा रहेगा, and then it is saying this is my application name and this is first is nothing but the class. so यहाँ पे अगर सही में समझने को जाओ तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। so let me show it to you. first.aspx एक अलग फाइल है और first.aspx.cs एक अलग फाइल है। इन दोनों को एक के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज करने का काम जो है ना, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम जो है, वो है मेरा इस लाइन का। दिस इज कॉल्ड एज पेज डायरेक्टिव। ओके, देन आता है मेरा डॉक टाइप। ओके, सो डॉक टाइप इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द ब्राउजर कि मैंने जो कोड लिखा है HTML का वो किस टाइप में है, मतलब किस आई कैन से वर्जन में है, ऑल दिस थिंग्स। श्योर, देन आता है मेरा HTML मार्कअप। दिस इज कॉल्ड एज मार्कअप। ओके, HTML इज एन मार्कअप लैंग्वेज। श्योर, सो HTML मार्कअप लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जितने भी आपको टैग्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज मार्कअप टैग्स, आई कैन से HTML टैग्स। अब यहाँ पे आप लोग को फॉर्म टैग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ID दिखाई दे रहा है। दिस ID इज नथिंग बट, सी, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट, एंड दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट वैल्यू। श्योर, तो ये एलिमेंट हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया, और ये एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया। ओके, सो अगर सही से देखते हैं तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि पेज डायरेक्टिव क्या होता है, वेब फॉर्म मार्कअप क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है। सी, डॉक टाइप इंडिकेट करता है दैट द टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग, HTML5 और XHTML यूज़ कर रहे हैं, ये मुझे बताता है, मतलब पेज मैंने किस चीज़ में बनाया, HTML5 में बनाया, XHTML में बनाया। एंड HTML एलिमेंट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, तो देखिए ना हम लोग ने HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट, तो ये सारे HTML एलिमेंट्स है और ये उसके एट्रीब्यूट्स है। सो अभी देखते हैं
writing code, using the code behind class and adding event handlers. ये एक्चुअल में होता क्या है? ओके, सो अभी मैंने क्या किया, एक वेबसाइट के लिए एक वेब पेज बना के रखा है, दैट इज कॉल्ड एज वेब फॉर्म. तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को कोड बिहाइंड क्लास देखना है. देन हम लोग इवेंट उसके साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं और डीबगिंग कैसे कर सकते हैं और IIS एक्सप्रेस वेब सर्वर क्या चीज़ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, यहाँ पे ये है मेरा सोर्स और ये है मेरा डिज़ाइन. सो डिज़ाइन के अंदर आपको जो कुछ भी लाना है यू कैन ब्रिंग इट हियर. सो यहाँ पे अभी सपोज मुझे एक बटन लाना है, तो मैं इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा. ओके, सो याद रखना बटन मुझे स्टैंडर्ड बटन्स में से लेना है, बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ बटन विच इज HTML बटन एंड दिस इज अ सर्वर बटन. सो ये फ़र्क आगे आपको समझ में आ जाएगा. बट अब ये बटन लिखा है ना, तो बटन के पीछे क्लिक करते ही कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, समथिंग शुड हैपन. सो आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू समथिंग. सी, इन दिस टैग्स फॉर्म के अंदर जहाँ पे ID लिखा है और यहाँ पे रन एट सर्वर लिखा है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है. ओके, क्योंकि ये रन एट सर्वर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये चीज़ एक्सेस होती है सर्वर पे. Okay, whenever I say the control is run at server, it means this becomes a server control. Okay, so मेरा हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, समझ में आ गया ना, इट्स कॉल्ड एज सर्वर कंट्रोल. श्योर. तो अभी क्या होता है कि अगर ये सर्वर कंट्रोल है तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या लिखा है, सर्वर. एंड हियर वी आर एबल टू सी देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टैग, ASP: बटन. ओके, सो क्या फ़र्क गिरता है यार, ऐसा रहेगा तो सी फ़र्क गिरता है. यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाता है कि ASP: बटन मतलब क्या होता है. दिस इज अ सर्वर कंट्रोल और आई कैन से इट इज़ अ गिवन कंट्रोल बाय योर .NET. दैट्स इट. ओके, देन इसको एक ID मिला है. ID क्यों दिया जाता है, ताकि मैं उसे कॉल कर सकूँ ID से. सी, वेब फॉर्म्स में ID चलता है, ID. श्योर, नाम नहीं चलता. सो ID शुड बी यूनिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दीज आर द एट्रीब्यूट्स. सो हम लोग इवेंट डालने के लिए हम लोग ऑन क्लिक नाम का इवेंट टाइप भी कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन टाइप द इवेंट हियर, सो दैट इज कॉल्ड एज मैन्युअली टाइपिंग. दूसरा तरीका क्या है, गो टू डिज़ाइन, क्लिक ऑन द बटन, गो टू द प्रॉपर्टीज. यहाँ पे दिख रहा है इवेंट्स, यहाँ पे क्लिक इवेंट है, इसको डबल क्लिक भी कर सकते हो. ओके, या फिर इस बटन को डायरेक्टली डबल क्लिक कर देना. मैं बटन के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो यू विल एबल टू सी, जैसे मैंने बटन को डबल क्लिक किया मुझे एक फाइल दिखाई दी विच इज़ नथिंग बट first.aspx.cs. अब यहाँ पे छोटा छोटा एस्ट्रिक दिखाई दे रहा है, दिस मीन्स दिस फाइल्स आर नॉट सेव्ड. ओके, याद रखना, सेव किए बिना उसको रन मत करना. सो यहाँ पे पार्शियल क्लास लिखा है. सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट पार्शियल क्लास मतलब क्या होता है कि आई कैन extend this class, मतलब I can have plenty amount of class having name first. So that's enough. Now it has been inherited by page class. This is a very important class, क्योंकि अगर page class से ये inherit नहीं होता तो इसमें वेब फॉर्म की कैपेबिलिटी नहीं आती. So अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे button1_ क्लिक के अंदर कुछ तो लिखता हूँ. तो क्या लिखना है मुझे, तो मैं बोलता हूँ कि सुन यार, मेरे पास एक button1 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ बटन. तो button1 ID है, सी. तो button1 ID है किसका, अपने ही बटन का. ओके, उसका मैं टेक्स्ट नाम का एक प्रॉपर्टी है, उसको कर देता हूँ चेंज. उसको बोलता हूँ यू क्लिक्ड मी. ओके, दैट्स इट, एंड सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ. श्योर. सो नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग, कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, डबल क्लिक किया था, तो उसके पीछे ऑटोमेटिकली ये हो गया. सी, ऑन क्लिक button1_ click. तो ये button1_ click is nothing but the name of the method which has been written here. Okay, and then I'll show you one more thing. इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पे इवेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिख कर आ गया. ओके, सो एवरीथिंग इज बाइंडेड टुगेदर, मतलब कहीं से भी कुछ भी करो, इट इज गोइंग टू वर्क फाइन, नॉट एन टेंशन. इफ यू वांट टू डू इट मैन्युअली, नॉट एन प्रॉब्लम. निकाल देते हैं यार, तुम लोग को मैन्युअली करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा. So let's do it. So let's do it here also. निकाल देते हैं इसको, और यहाँ पे मैं मेरा एक
मेथड बनाता है, तो इट इज़ अ पब्लिक मेथड. ओके, देन इट्स void एंड देन आई से क्लिक बटन, और कैसे btn क्लिक. अब अपने हिसाब से जो कुछ भी लिखना है लिख दो. सो इसको दो पैरामीटर जाता है, ऑब्जेक्ट सेंडर, या फिर आप एस लिख दो बट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना. इवेंट आर्क्स, उसको ई बोल देना. दैट्स इट. सो योर वर्क इज डन. बट ये मेथड इस बटन के इवेंट के साथ बाइंडेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऑन क्लिक नाम का इवेंट लिखोगे, इसके ऊपर लिखोगे कि मेरे को किसे कॉल करना है. तो यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस ने बता दिया btn क्लिक. अगर नहीं बताया तो खुद लिखना btn क्लिक. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. श्योर. सो अभी क्या करना है btn क्लिक के ऊपर, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास बटन है, इस बटन 1 का टेक्स्ट को चेंज कर दे, यू क्लिक्ड. दैट्स इट, UCLI. ओके, दैट्स इट. मैं इतना ही लिख देता हूँ एंड देन विल सी द नेक्स्ट थिंग. ये होता है मेरा कोड बिहाइंड. क्या है? कोड बिहाइंड. ये मेरा फ्रंट एंड डिजाइन है और ये है मेरा कोड बिहाइंड. श्योर. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक ऑन द डिजाइन एंड व्यू इट इन द क्रोम ब्राउजर. जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू इट इन द क्रोम ब्राउजर, आई विल एबल टू सी समथिंग which is important. Okay, check it out. This is called as IIS Express. यार यही होता है कि हम लोग ने बोला था ना, इंटीग्रेटेड वेब सर्वर मिलता है, विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड वेब सर्वर देता है. यही है वो. हम लोग को कोई अलग से वेब सर्वर डालने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो द थिंग इज डन. ओके, अब आपको राइट क्लिक करके इसका भी पेज सोर्स दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे जाता हूँ और मैं पेज सोर्स पे क्लिक करता हूँ. सो यू विल एबल टू सी प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन हम लोग को इंटरेस्ट है इस बटन में. सो यहाँ पे ASP: बटन था यार, यहाँ पे क्या बन गया, इनपुट टाइप सबमिट. यार ये है क्या, व्हाट इज, व्हाई इज दिस हैपनिंग. यहाँ का कोड और यहाँ का कोड में इतना फर्क कैसे आया. ओके, सी. अब ये खेल है सर्वर का. ओके, सर्वर इंजन करता क्या है. ओके, देखो ये है ना, रेंडरिंग करता है. रेंडरिंग करना मतलब क्या, कि पेज को वन बाय वन एलिमेंट को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है. अब जहां जहां पे HTML कंट्रोल है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्पेशल कंट्रोल्स है, ASP कंट्रोल्स है, उस कंट्रोल को ASP कंट्रोल से HTML कंट्रोल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्राउज़र को सिर्फ और सिर्फ HTML समझता है, ये टैग तो समझेगा ही नहीं. तो अब क्या होगा कि दिस बटन विल गेट कन्वर्टेड इनटू टाइप सबमिट. अभी देखो इसका नाम हो गया बटन 1, देन वैल्यू हो गया बटन, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था उसका वैल्यू हो गया, और ID हो गया बटन 1. सो चेक इट आउट. डन. सो इससे क्या समझ में आ जाता है कि हम लोग जो कुछ भी काम करने वाले हैं यहाँ पे, these all controls will be rendered, it will be converted into an HTML and then it will be sent it to the client. Now what is going to happen, let's see. अब मैं जाता हूँ, इस बटन को क्लिक करता हूँ. बटन को क्लिक करते ही क्या होगा, ये पहला तो क्लिक करते ही जाएगा अपने सर्वर के पास. सर्वर के पास जाते ही वो ढूंढेगा कि यार इस बटन को क्लिक करने के बाद कौन सा मेथड को कॉल करना है, तो वो जाएगा उस मेथड के पास. ओके, और इस मेथड के अंदर क्या लिखा है, बटन 1 का टेक्स्ट क्या कर दे, UCLI. अब पूरा पेज वापस बनेगा. ओके, जिसके अंदर बटन 1 का टेक्स्ट हो जाएगा चेंज. चेक इट आउट. ओके, सो यहां पे देखो इसका वैल्यू क्या बना, UCLI, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या था, बटन. ओके, तो पेज गॉट रीसबमिटेड टू द सर्वर, और सर्वर ने उसको वापस रिस्पॉन्ड में दे दिया, और उसने कुछ वैल्यूज चेंज करके दे दिए. दिस इज हाउ यूर ASP.NET वर्क्स. दिस इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ASP इज कॉल्ड एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, सो समझा, इट इज वेरी सिंपल. डन. सो राइटिंग द कोड, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
कोड बिहाइंड क्लास। तो ये आप लोगों ने देख लिया, .cs नाम का फाइल है। इवेंट हैंडलिंग मैन्युअली कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर, या फिर हम लोग प्रॉपर्टी विंडोज़ के अंदर इवेंट्स को क्लिक कर सकते हैं। एंड हम लोग को कोई सर्वर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IIS एक्सप्रेस वेब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो के साथ आता है। डन। अब हम लोग देखते हैं डीबगिंग के बारे में। ओके, सो लेट्स सी। अब करता क्या हूँ मैं, यहाँ पे है ना एक डीबगर लगा देता हूँ, या कि यहाँ पे बता देता हूँ कि यार ये ब्रेक पॉइंट है मेरा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सेक्शन ग्रेस्ट है, उसको क्लिक कर दो तो ये ब्रेक पॉइंट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे देख लेना, आई एम क्लिकिंग ऑन डीबग बटन। सो जैसे डीबग बटन दबाता हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट डीबग इट, एंड देन मेरा ब्राउज़र चालू हो गया। ओके, सो आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ द डीबगिंग वर्क्स। अब अगर कोई बंदा इसे क्लिक करता है तो ये इवेंट कॉल होएगा, ये मेथड कॉल होएगा, ये मेथड कॉल होते ही अंदर आएगा, और यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट दिया है तो पेज मुझको बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक ऐसे विजुअल स्टूडियो मेरे को बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ें देख सकता हूँ। सो क्लिक ऑन इट, सी आके रुक गया यहाँ पे। ओके, देन यू कैन सी अभी टेक्स्ट क्या है, और अगर मैं F स्टेप करता हूँ, मतलब स्टेप इनटू स्टेप ओवर, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेप इनटू और स्टेप ओवर, ओके, डिटेल में नहीं, हम लोग को एक बाय वन देखना है, तो स्टेप ओवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी का टेक्स्ट क्या मिल गया, UCLI। ओके, एंड देन वापस स्टेप ओवर कर देता हूँ, देन यू विल एबल टू सी द आउटपुट। सो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया तो मेरा भी काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा करके हर लाइन पे क्या हो रहा है मैं स्टेप बाय स्टेप डीबगिंग कर सकता हूँ। दैट इज़ द स्पेशलिटी। ओके, यही तो मज़ा है। ओके, एंड वंस योर वर्क इज डन, यू कैन स्टॉप डीबगिंग लाइक दिस। ओके, सो एवरीथिंग इज डन, remove your breakpoints, you are free to do your work. Okay.